ये सॉलिड स्टेट का ही एक दूसरा वीडियो 2020 के सारे क्वेश्चन है। हिंदी मीडियम के लिए बनाए हैं, टोटल हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, मतलब टोटल हिंदी में लिखे हैं। बाकी कैलकुलेशन तो आप सभी यूज कर सकते हैं, चाहे हिंदी मीडियम में पढ़ते हो या इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हो। साल में तो ऐसे ही होगा, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज होता है। तो फिलहाल अभी हिंदी मीडियम के लिए प्रोवाइड करा रहे हैं, इंग्लिश मीडियम के लिए अभी नहीं लिखे हैं, तो उनका भी लिख के उनका अलग से एक वीडियो दे देंगे, जिसमें मतलब कि इंग्लिश मीडियम वाले अपना पढ़ लें और हिंदी मीडियम वाले अपना पढ़ लें। इसलिए कि कुछ बच्चों को हिंदी मीडियम वालों को प्रॉब्लम हो रही थी, इंग्लिश हिंदी एक ही में हो जा रहा है तो समझ नहीं पा रहा है। ठीक है, इसके लिए हिंदी का अलग और इंग्लिश का अलग प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो देखें ध्यान से, इसमें क्वेश्चन है 2020 का पहला, आद्य घनी एकक कोष्ठिका में कणों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, चित्र की सहायता से समझाइए। 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ था। फिगर तो हम बनाए हैं, फिलहाल आप लोग भी बनाना सीख लीजिएगा। फिगर सब हमारा सही नहीं है, लेकिन वैसे में कोशिश करके बना दिए हैं, लेकिन 1-2 बार आप प्रैक्टिस जरूर कर लेंगे। ये हल्का फुल्का क्वेश्चन है, छोटा सा है, परमाणु की संख्या आपको कैलकुलेट करना आता है, लेकिन फिगर कहेगा तो फिगर आपको बनाना पड़ेगा। तो ये 3 फिगर है, तीनों फिगर बना देंगे, एक भी सही होगा तो नंबर आपको पूरा मिल जाएगा। तो आद्य घन का मतलब सिंपल क्यूब के बारे में पूछ रहा है, कितने परमाणु की संख्या कितनी होती है उसी को कैलकुलेट करना है, फिगर के थ्रू कर रहा है। तो इंटरमीडिएट में पढ़ रहे हैं, ज़्यादा डिटेल नहीं, ऐसे ही कुछ फिगर बनाना सीख लीजिएगा। बुक में दिया हुआ है आपके, कोई भी साइड बुक रखे होंगे, वैसे हम जनरल थोड़ा सा बनाए हैं, आप लोग भी बना दिएगा। इसी के रिप्रेजेंटेशन से सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, लेकिन फ़िलहाल कोशिश करिएगा ये वाला भी बनाने का। हेडिंग कर लेंगे, आद्य घनीय एकक कोष्ठिका में कणों की संख्या की गणना। आपको पता है कि सरल घन में 8 कॉर्नर पे एक परमाणु होते हैं और एक परमाणु 8 क्रिस्टल लैटिस को टच करता है, इसे 1 के हिस्से में 1/8 भाग आता है। ये वाला फिगर है, ये वाला देख लीजिएगा। तो प्रति एकक कोष्ठिका में परमाणुओं का योगदान कितने का होता है, 1/8 का, किसमें, सरल घन में। सरल घन के प्रति एकक कोष्ठिका में परमाणु का योगदान 1/8। प्रति एकक कोष्ठिका या इकाई सेल में परमाणु की संख्या, तो कुल 8 कॉर्नर होते हैं, इसलिए 1/8 × 8 = 1। इस प्रकार एक आद्य एकक कोष्ठिका में परमाणु की संख्या 1 होगी। हो गया 3 नंबर आपका फिक्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चांदी घनीय समृद्ध संकुलन जालक बनाती है, सीसीपी। इसके क्रिस्टल एक्सरे जांच से ज्ञात हुआ कि सबसे एक सेल के कोर की लंबाई इतना है। चांदी के घनत्व की गणना कीजिए। परमाणु भार दिया हुआ है, सिल्वर का सीसीपी जालक है, पता भी है, कोर की लंबाई भी दी गई है। तो डायरेक्ट फार्मूले पर आप क्वेश्चन रख देंगे, क्या बोलते हैं, सारे वैल्यू पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। एक भी दिया है हम, सीसीपी जालक में प्रति एकक कोष्ठिका में परमाणु संख्या 4, एकक कोष्ठिका की कोर की लंबाई 408.6 पिकोमीटर, पिकोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा, हो जाएगा। सिल्वर का परमाणु द्रव्यमान 107.9 दिया है। सिल्वर का घनत्व रो ज्ञात करना है, हम जानते हैं फार्मूला, रो = Z/m/A³ है, 4 × 107.9, और ये A का मान 408.6 × 10⁻³ का क्यूब और 6.0238 10⁻23। तो ऊपर वाले का गुणा करोगे तो इतना आ जाएगा, नीचे वाले करोगे इतना आएगा, भाग दोगे इतना आ जाएगा, 10.506। तो वैल्यू कितना है, 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हो गया ख़त्म। फिर अगला क्वेश्चन है, ऑप्शनल क्वेश्चन है, पोटेशियम सल्फेट है, आपको पता है फार्मूला K2SO4, आयनिक ठोस है, तो आंसर ये हो जाएगा, कौन, आयनिक ठोस। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। एक क्रिस्टलीय ठोस में होती है, पूछ रहा है कैसी व्यवस्था होती है, तो आपको पता है क्रिस्टलीय ठोसों में दीर्घपरास व्यवस्था होती है और क्रिस्टलीय ठोसों में लघुपरास व्यवस्था होती है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन से आप कई क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं कि अगर क्रिस्टलीय ठोस पूछा है तो दीर्घपरास, तो और क्रिस्टलीय होगा तो लघुपरास। ठीक है, तो ये नहीं कि अभी क्वेश्चन पढ़ें तो एक ही आंसर जाने, इससे 2 आंसर आपका तैयार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोष से। दोष से जितना भी क्वेश्चन बनता है मैक्सिमम यही 2 दोष सबसे इंपॉर्टेंट है, फ्रैंकल और शॉटकी दोष। तो क्वेश्चन है कि फ्रैंकल दोष और शॉटकी दोष क्या है, उदाहरण से समझाइए। तो जैसे जिस सीक्वेंस में पूछे आंसर उसी में आंसर क्वेश्चन उसी में आंसर लिखना चाहिए। पहले क्या है, फ्रैंकल दोष। रूसी वैज्ञानिक फ्रैंकल ने सन 1930 में बताया कि इस प्रकार के दोष निम्न समन्वय संख्या वाले, मतलब उन यौगिकों में उत्पन्न होते हैं जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर कम होता है, और आयनिक क्रिस्टलों में तथा क्रिस्टल के धनायन और ऋणायन के आकार में बहुत अधिक अंतर होने पर होते हैं। मतलब धनायन बहुत छोटा होगा, ऋणायन बहुत बड़ा होगा। साधारणतः धनायन का आकार ऋणायन से बहुत छोटा होता है। इस दोष में धनायन जालक में अपने निश्चित स्थान को छोड़कर जालक के अंतराकाश में चला जाता है। फिगर से समझा देंगे बस।
एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हम फिगर बनाए हैं यहाँ पे तो सबकी साइज़ हमने इक्वल कर दिया है, तो आप धनायन वाले को छोटा बना लेंगे और ऋणायन वाले को बड़ा बना लेंगे। ये जो साइज़ है थोड़ा मेंटेन कर लीजिएगा, बना दिए तो फिर काटना ठीक नहीं लग रहा था तो इसलिए छोड़ दिए। इसको हम क्या कर लेंगे, इसको थोड़ा छोटा बना लीजिएगा और जितने भी x माइनस वाले हैं उसको बड़ा बना लीजिएगा, ठीक है। ऐसे बना करके, और ये सारे लैटिस पॉइंट हैं, और देखो यहाँ से एक मेटल का जो परमाणु है अपना स्थान छोड़ दिया यहाँ से और कहाँ पे आ गया है, अंतराकाश में आ गया। इसलिए कि अब बड़े बड़े साइज होते हैं इनके, ऐसे मान लो ऐसे करके अगर है तो बड़ा बड़ा साइज है तो बीच में बड़े बड़े जब मिलेंगे तो बीच में खाली स्थान आ जाएगा। तो जो धनायन होता है, जो अंतराकाश यहाँ पे होता है, उसकी साइज इस अंतराकाश से छोटी होती है थोड़ी सी, इसलिए इसी में जाके ये क्या हो जाता है, एडजस्ट हो जाता है और इससे फ्रैंकल दोष उत्पन्न हो जाता है। तो ये आप फिगर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, एक मेटल और एक एम पर प्लस कर लीजिएगा और एक्स पर माइनस। अब एम पर क्या होगा, प्लस, हमारा छूट गया है तो इसको भी सही आप कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दिखा भी दिए हैं धनायन द्वारा खाली किया गया स्थान और अंतराकाश में धनायन, ठीक है। कौन कौन कंपाउंड मतलब शो करते हैं, तो सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, जिंक सल्फाइड, ये सब कौन सा दोष दिखाते हैं। तो कभी कभी उदाहरण भी याद कर लेना चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। तो सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, जिंक सल्फाइड, ये सब फ्रैंकल दोष प्रदर्शित करते हैं। अगला है हमारा शाटकी दोष। जर्मन वैज्ञानिक शाटकी ने 1930 में बताया कि इस प्रकार का दोष उन यौगिकों में होता है जो बहुत अधिक आयनिक हों, जिनमें समन्वय संख्या उच्च होती है। वहाँ पे क्या था, फ्रैंकल में निम्न था, यहाँ क्या हो गया, उच्च। धनायन और ऋणायन की संख्या समान हो, संख्या तो समान होती है, आकार भी समान होता है लगभग, ध्यान रखिए। धनायनों और ऋणायनों की संख्या नहीं समान तो है, लेकिन धनायनों और ऋणायनों का आकार लगभग समान होता है, याद रखिएगा। आकार भी क्या होता है, लगभग समान। इनमें धनायन ऋणायन लगभग समान आकार के होते हैं। इस दोष में धनायन तथा ऋणायन अपने स्थान से हट जाते हैं। इसमें दोष में जितने धनायन अपने स्थान से हटते हैं उतने ऋणायन भी अपने स्थान से हट जाते हैं। इसमें क्या होता है, क्या जनरल ये लैटिस पॉइंट, इस दोष में धनायन तथा ऋणायन अपने स्थान से हट जाते हैं। इसमें दोष में जितने धनायन अपने स्थान से हटते हैं उतने ऋणायन अपने स्थान से हट जाते हैं। मतलब एक प्लस अपना स्थान छोड़ कर एकदम क्रिस्टल से बाहर चला जाता है, मतलब वो स्थान बिल्कुल क्या हो गया, खाली। देखो ठीक जैसे धनायन तो आवेश को मेंटेन करने के लिए क्या करता है, एक ऋणायन भी वहाँ से अपना स्थान छोड़ के चला जाता है। ये धनायन द्वारा खाली किया गया स्थान है और ये ऋणायन द्वारा खाली किया गया स्थान है, ठीक है। तो शाटकी दोष में देखो ये जगह खाली हो गई, जगह खाली का मतलब घनत्व तो घट गया। तो शाटकी दोष में क्रिस्टल का घनत्व क्या होता है, घट जाता है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है किस दोष की वजह से क्रिस्टल का घनत्व घट जाता है, तो शाटकी दोष। फ्रैंकल दोष में क्रिस्टल का घनत्व अपरिवर्तित रहता है, इसलिए कि परमाणु बाहर नहीं जाता है बल्कि अंदर ही रहता है। लेकिन शाटकी में दोनों परमाणु क्या हो जाते हैं, दोनों आयन्स क्या हो जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, ठीक है। इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा। दूसरा ये है कि ये जगह खाली हो गया तो ये धनायन ऋणायन मूवमेंट करने लगते हैं। तो धनायन और ऋणायन आवेश हैं, तो आवेश के चलने की वजह से जितने भी डिफेक्टेड क्रिस्टल होते हैं सॉलिड, वो विद्युत के क्या हो जाते हैं, सुचालक हो जाते हैं। शाटकी दोष में चालकता धनायन और दोनों आयनों के विपरीत दिशा में अभिगमन के कारण होती है। चालकता क्यों होती है, धनायन और ऋणायन विपरीत दिशा में चलते हैं, जिसकी वजह से वे क्रिस्टल क्या हो जाते हैं, विद्युत के चालक हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, एन तथा पी प्रकार के अर्धचालक से क्या अभिप्राय है, इनका अनुप्रयोग लिखिए। तो ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन इस साल सिलेबस में नहीं है, वैसे आपको फिजिक्स में भी पढ़ाया गया होगा, तो इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। एन टाइप पी टाइप के अर्धचालक क्या होते हैं और इनका क्या उपयोग होता है फिजिक्स का। तो इस साल मतलब उसमें तो है सिलेबस में, लेकिन हमारे यहाँ से मतलब सॉलिड स्टेट से निकल चुका है, तो देख लीजिएगा। जनरल अगर आ जाएगा तो लिख दीजिएगा, नहीं आएंगे तो आने का चांस तो बहुत ही कम है। एक क्वेश्चन है, एक क्रिस्टल तंत्र में A = B = सुई अल्फा बीटा गामा = गामा नॉट = 90 वह तंत्र है। चतुष्कोणी, षटकोणी, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक। कमेंट करके बताइएगा कौन सा आंसर इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध सिलिकॉन और जर्मेनियम है, ये भी निकल चुका है, लेकिन आप जानते होंगे क्या है, चालक है, विद्युत रोधी है, अर्धचालक है, कोई नहीं। ये दोनों क्वेश्चन कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, CCP जालक की संकुलन क्षमता की गणना कीजिए। CCP जालक की संकुलन क्षमता HCP जालक से किस प्रकार भिन्न है। तो षटकोणीय निविड़ संकुलन HCP की क्षमता CCP के समान होती है। पहली लाइन यही लिख दीजिएगा सीधे सीधे। उसके बाद सेम FCC टाइप का वही वाला जैसे FCC में होता है उसी तरह क्या होता है, एक फेस होता है ऐसे करके, इसी फेस के ये विकर्ण होता है, ऐसे विकर्ण पर ये गोले होते हैं, एक यहाँ पे एक बीच में और एक किनारे, ये R और ये क्या हो जाएगा टोटल 2R और ये R होता है।
और ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये 90 डिग्री का एंगल है और इसकी भी वैल्यू ए है, इसका भी ए है। तो ए करोगे तो कर्ण का वर्ग क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर से ये वैल्यू आपकी निकल जाएगी। तो वही हम किए हैं, ये फिगर बना लीजिएगा ऐसे करके, ये तीनों गोले हैं विकर्ण में। तो माना एकक कोष्ठिका के कोर की लंबाई ए तथा फलक विकर्ण ए सी बराबर बी है, तो त्रिभुज ए बी सी में ए सी का स्क्वायर मतलब बी का स्क्वायर मतलब बी सी स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर इक्वल टू 2 ए स्क्वायर, तो बी इक्वल टू √2 है। ये आपको पता होना चाहिए किसी भी मतलब कि अगर क्या बोलते हैं घन के किसी एक फेस का विकर्ण यही होता है, √2 है। यदि गोलों की त्रिज्या r हो तो b बराबर कितना हो जाएगा, देखो r प्लस 2r प्लस r 4r, तो 4r इक्वल टू √2 है, तो r इक्वल टू √2 है अपॉन 4, ए इक्वल टू 2√2r होता है। तो दोनों रिलेशन आपको लिखना चाहिए ज़रूर। ए और r में क्या संबंध होता है, जब ए को लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे तो क्या होगा, जब r को लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे तो क्या होगा। तो कई तरह से पूछ सकते हैं, कोई भी इसमें से दे सकता है, एग्जाम में यही वाला दिया हुआ था अभी, ऐसे भी लिख सकते हो इसको, r इक्वल टू ए अपॉन 2√2, ठीक है। चाहे ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये सब रिलेशन है। तो CCP के प्रति एकक कोष्ठिका में गोलों की संख्या कितनी होती है, 4। अतः गोलों का कुल आयतन तो 4 गुणा एक गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई r क्यूब, गुणा करोगे ना 16/3 पाई r क्यूब। घन का आयतन a क्यूब, एक ही जगह पर 2√2r रखोगे तो 16√2r क्यूब आ जाएगा। संकुलन क्षमता परसेंटेज निकालेंगे तो उसमें भी पड़ गया, अभी दो निकालें संकुलन क्षमता, वहाँ पे फार्मूला कि गोलों का आयतन बटा कुल आयतन गुणे 100, वैल्यू पुट करोगे निकालोगे आएगा 74.02, लगभग कितना मान लेते हैं 74%। अतः HCP और CCP की संकुलन क्षमता 74% होती है। तीनों टाइप के संकुलन क्षमता आ गया यहाँ पे, FCC, BCC और सिंपल क्यूब का, और जो FCC का होता है वही HCP का होता है, वही CCP का होता है, ठीक है। तो सबको आप अच्छे से देख के एक बार कर लेंगे। मैक्सिमम टाइप के क्वेश्चन जितने बोर्ड में क्वेश्चन बनते हैं लगभग सभी टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे आ चुके हैं। कुछ डिफिनीशन वाले क्वेश्चन होंगे जो फिर आगे अगर मौका मिलेगा तो बताएंगे। बाकी NCERT का अगर आप सॉल्व कर लिए और ये 2 ही साल का पेपर देख लिए तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ जाएगा। ये नहीं हम कह रहे हैं कि मतलब एक्यूरेट क्वेश्चन आ जाए, लेकिन कुछ टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। क्वेश्चन है, ठोस ए एक अति कठोर ठोस गलित अवस्था में विद्युत रोधी बहुत उच्च ताप पर पिघलता है, किस प्रकार का ठोस है। उच्च ताप पर कौन पिघलेगा, आणविक तो है नहीं, आयनिक। ये तो ठोस तथा गलित अवस्था में विद्युत रोधी है, आयनिक तो गलित अवस्था में विद्युत के चालक होते हैं, इसलिए एक ही ऑप्शन है हमारे पास, सहसंयोजक ठोस। एक धात्विक ठोस का क्रिस्टल जालक घनीय इकाई सेल के प्रत्येक किनारे की लंबाई इतना है। क्रिस्टल जालक घनीय है, सिंपल क्यूब है, इकाई सेल के प्रत्येक किनारे की लंबाई इतना है, धातु का घनत्व तो इतना है। 200 ग्राम धातु में इकाई कोष्ठिकाओं की संख्या क्या होगी। एक धात्विक ठोस का क्रिस्टल जालक घनीय है, इकाई सेल के प्रत्येक किनारे की लंबाई 2 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर है, धातु का घनत्व 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। 200 ग्राम धातु में इकाई कोष्ठिकाओं की संख्या क्या होगी। तो घनीय सेल के कोर की लंबाई लिख दीजिएगा, घन का आयतन a क्यूब होता है तो इसका क्यूब कर लेंगे, तो 2 का क्यूब करो कितना, 2 दूनी 4 दूनी 8, 10⁻24। कभी कभी बहुत इजी क्वेश्चन दे देते हैं। इकाई सेल का द्रव्यमान घनत्व गुणे आयतन, तो घनत्व इतना है 2.5, आयतन अभी निकालो इतना, दोनों को गुणा करोगे 20 × 10⁻24 ग्राम, GM नहीं लिखते हैं, खाली G लिखते हैं, इतना ग्राम होता है। 200 ग्राम में इकाई कोष्ठिकाओं की संख्या तो कितना होंगे, इतने ग्राम में एक कोष्ठिका है, तो 200 ग्राम में कितना होगा, तो कुल द्रव्यमान बटा इकाई सेल का द्रव्यमान, तो कुल द्रव्यमान बटा इकाई सेल 200 बटा 20 × 10⁻24, तो 20 दाह में ये 2 दाह में 10 बार में हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो 24 हो गया, ये मिलकर 25 हो गया, तो 1 × 10⁻25 ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रेफाइट है तो आयनिक है कि धात्विक है, एक सहसंयोजी है, पता है आपको कैसा ठोस, सहसंयोजी ठोस है। एक और क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है कि एक ठोस द्रव्यमान में पोटेशियम परमाणु क्रिस्टलीय घनीय जालक के केंद्र में स्थित है। पोटेशियम को 4 ग्राम में इकाई सेलों की अनुमानित संख्या ज्ञात कीजिए। क्रिस्टलीय घन जालक केंद्र में, केंद्र का मतलब BCC संरचना, इकाई सेल में अनुमानित संख्या क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर लिख दीजिएगा। अंतः केंद्रित घन में परमाणु की संख्या 2, इसलिए पोटेशियम के मोलों की संख्या क्या होता है, द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान 4/39।
परमाणुओं की संख्या मोलों की संख्या गुणे अवोगाड्रो संख्या 4/39 गुणे 6.023 गुणे 10⁻23। 4 ग्राम में इकाई सेलों की संख्या, यहाँ पे 2 परमाणु होते हैं तो 2 से क्या कर देंगे, खाली पूरे जितना वैल्यू आया है ना टोटल इसमें खाली 2 से डिवाइड कर दोगे, इकाई सेलों की संख्या निकल जाएगी। 3.09 × 10⁻22 इकाई सेल, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये है दोनों साल का 2019-2020 का पेपर आपका, उसका सॉल्यूशन भी कर लिए हैं। अगर कोई दिक्कत हो रही है तो फिर भी आप पूछ सकते हो, लेकिन इन दोनों को आप अच्छे से पढ़ के और इतना प्रैक्टिस कर लेंगे, मतलब न्यूमेरिकल्स का और जो इसका कैलकुलेशन है उसका, और क्रिस्टल के टाइप्स मतलब BCC, FCC और CCP, HCP मतलब क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेंगे। और 7 टाइप्स के जो क्रिस्टल होते हैं उनका नाम हिंदी में इंग्लिश में याद कर लेंगे। तो आपके उम्मीद करते हैं मैक्सिमम क्वेश्चन, वैसे 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते थे, अब 5 के आएंगे, तो सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से पढ़ के इसको ज़रूर तैयार कर लेंगे। थैंक यू।